अब 11 ऋचा वाले 129वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन क्या करें उस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान जन सब मनुष्यों को विद्या और विनय आदि गुणों में प्रवृत्त कराते हैं वे सब ओर से चाहे हुए पदार्थों की सिद्धि कर सकते हैं। फिर विद्वान कैसे होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान और न्यायाधीशों के साथ राजधर्म को प्राप्त करते वे प्रजाजनों में आनंद को अच्छे प्रकार देने वाले होते हैं। फिर कौन संसार का उपकार करने वाले होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सब मनुष्यों के लिए मित्र भाव से सत्य का उपदेश करते व धर्म का सेवन करते वे परम सुख के देने वाले होते हैं। फिर मनुष्यों को किनके साथ क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जितना सामर्थ्य हो सके उतने से बहुत मित्र करने को उत्तम यत्न करें, परंतु अधर्मी दुष्ट जन मित्र न करने चाहिए और न दुष्टों में मित्रपन का आचरण करना चाहिए। ऐसा होने पर शत्रुओं का बल नहीं बढ़ता है। इस संसार में कौन सुख का देने वाला होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्यों की बुद्धि को उत्तम रक्षा से बढ़ाकर पाप कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करता वही सबों को सुख को पहुंचा सकता है। किनके लिए विद्या देनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। अध्यापक विद्वान जो शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रीति से विद्याओं को देवें, निंदा करने वाले चोरों को निकाल देवें और आप भी सदैव धर्मात्मा हों। फिर माता आदि को संतान कैसे उपदेशों से समझाने चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। माता और पिता आदि को वा विद्वानों को चाहिए कि अपने संतानों को इस प्रकार उपदेश करें कि जो हमारे धर्म के अनुकूल काम हैं वे आचरण करने योग्य, किंतु और काम आचरण करने योग्य नहीं। ऐसे सत्याचरणों और परोपकार से निरंतर ऐश्वर्य की उन्नति करनी चाहिए। फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो दुष्टों के संग को छोड़ सत्संग से कीर्तिमान होकर अतीव प्रशंसित सेना से प्रजा की रक्षा करते हैं वे उत्तम ऐश्वर्य वाले होते हैं। फिर उपदेश करने वालों को कैसे वर्ताव रखना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ उपदेशकों को चाहिए कि धर्म के अनुकूल मार्ग से आप प्रवृत्त हों और सबको प्रवृत्त कराकर अपने उपदेश के द्वारा समीपस्थ और दूरस्थ पदार्थों का संग कर भ्रम मिटाने और सत्य विज्ञान की प्राप्ति कराने से सबकी निरंतर अच्छी रक्षा करें। फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को यही महिमा है कि श्रेष्ठों को पालना और दुष्टों की हिंसा करना। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। यही विद्वानों का प्रशंसा करने योग्य काम है जो पाप का खंडन और धर्म का मंडन करना और दुष्टों का संग और श्रेष्ठ जनों का त्याग न करना चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों और राजजनों के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 129वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 130वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम 2 मंत्र में राजा और प्रजाजन आपस में प्रीति के साथ वर्तें इस विषय को कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। समस्त राज प्रजाजन पिता और पुत्र के समान इस संसार में वर्तकर पुरुषार्थी हों। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो बड़े साधन और छोटे साधनों और आयुर्वेद अर्थात वैद्यक विद्या की रीति से बड़ी-बड़ी औषधियों के रसों को बनाकर उनका सेवन करते वे आरोग्यवान होकर प्रयत्न कर सकते हैं।
फिर कौन परमात्मा को जान सकते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो योग के अंग धर्म विद्या और सत्संग के अनुष्ठान से अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को जाने, वे सूर्य जैसे अंधकार को वैसे अपने संगियों की अविद्या छुड़ा विद्या के प्रकाश को उत्पन्न कर सबको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करा के उन्हें आनंदित कर सकते हैं। इस संसार में कौन अच्छी शोभा को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य प्रमाद और आलस्य आदि दोषों को अलग कर संसार में गुणों को निरंतर धारण करते हैं, वे सूर्य की किरणों के समान यहाँ अच्छी शोभा को प्राप्त होते हैं। फिर इस संसार में कौन प्रकाशित होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पुरुष गौओं के समान सुख, रथ के समान धर्म के अनुकूल मार्ग का अवलंबन कर धार्मिक न्यायाधीश के समान होकर सबको अपने समान करते हैं, वे इस संसार में प्रशंसित होते हैं। फिर मनुष्य किससे क्या पाकर कैसे होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो उपदेश करने वाले धर्मात्मा विद्वान जन से समस्त विद्याओं को पाकर विस्तार युक्त बुद्धि अर्थात सब विषयों में बुद्धि फैलाने वाले होते हैं, वे समग्र ऐश्वर्य को पाकर रथ घोड़ा और धीर पुरुष के समान धर्म के अनुकूल मार्ग प्राप्त होकर कृतकृत्य होते हैं। इस संसार में कौन ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। इस मंत्र में नवतिम यह पद बहुतों का बोध कराने के लिए है। जो शत्रुओं को जीतते, अतिथियों का सत्कार करते और धार्मिकों को विद्या आदि गुण देते हुए वर्तमान हैं, वे सूर्य जैसे मेघ को वैसे समस्त ऐश्वर्यों को धारण करते हैं। फिर मनुष्यों को कैसा होना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि श्रेष्ठों के गुणों कर्म स्वभावों को स्वीकार और दुष्टों के गुण कर्म स्वभावों का त्याग कर श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों को ताड़ना देकर धर्म में राज्य की शासना करें। फिर संसार में विद्वानों को कैसा होना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के तुल्य विद्या, विनय और धर्म का प्रकाश करने वाले सबकी उन्नति के लिए अच्छा यत्न करते हैं, वे आप भी उन्नति युक्त होते हैं। फिर प्रजा और प्रजाजनों को परस्पर कैसे वर्तवाना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजपुरुषों को सूर्य के समान विद्या, उत्तम शिक्षा और धर्म के उपदेश से प्रजाजनों को उत्साह देना और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और वैसी ही प्रजाजनों को राजजन की करनी चाहिए। इस सूक्त में राजा और प्रजाजन के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिए। यह 130वां सूक्त और 19वां वर्ग पूरा हुआ। अब 7 ऋचा वाले 131वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में यह किसका राज्य है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।